मैं काशी हूँ। यूं तो मैं इस विस्तृत धरा का ही एक भाग हूँ, पर फिर भी मेरी एक विशिष्ट पहचान है। मेरा एक विशिष्ट नाम है, जिसे विशिष्ट बनाया उन महापुरुषों ने जिनके चरण मुझ पर पड़े, मुझे बनाया और संवारा। मैं कोई आम बस्ती या नगर नहीं हूँ, बल्कि स्वयं में एक इतिहास हूँ। मैं काशी हूँ। कुछ पुरातत्ववेदियों ने झांका मेरे अंदर, पर अटकलों की सिवा कुछ विशेष न पा सके। कोई मेरा आविर्भाव बताते हैं 800 ईसा पूर्व, तो कोई प्रमाणों के आधार पर कुछ बताते हैं 1800 ईसा पूर्व। इन अटकलों के बीच मैं बस मन बंद मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मेरा रहस्य तो केवल एक के पास है, वो है आदि योगी महारुद्र शिव, नीति नियामक देव, जिन्हें पूजा गया भारत से लेकर मेसोपोटामिया तक, जिन्होंने सर्वप्रथम निर्धारित किया रक्त संबंध को और सुमेरु पर दंडित किया ब्रह्मा को। उनका सिर काटकर यह सिद्ध किया कि उनका दंड विधान सभी के लिए समान है। शैव कथाओं के अनुसार ब्रह्मा को यह दंड असत्य संभाषण के कारण शिव द्वारा अपने भैरव रूप में दिया गया। आतंकित देवों ने उन्हें सुमेरु से निष्कासित कर दिया। महारुद्र ने पहले सरवन और फिर कैलाश को उन्होंने अपना गढ़ बनाया, पर ब्रह्म हत्या के प्रवाद से भैरव परेशान थे, मानो वह ब्रह्मा के कटे सिर की तरह उनसे चिपक गया था। भैरव रूप महादेव आए वरुणा व आसी नदियों के बीच। यहाँ उनका मन ब्रह्म कपाल के भार से मुक्त हुआ और यह क्षेत्र कपाल मोचन के नाम से जाना गया। प्रसन्न होकर शिव ने जोड़ा उस दिन मुझसे अपना अविमुक्त संबंध, और मेरे अस्तित्व ने आकार लेना प्रारंभ किया अविमुक्त क्षेत्र के रूप में। वे स्वयं विराजे अविमुक्तेश्वर के रूप में, जबकि काल भैरव नियुक्त हुए कोतवाल सदैव के लिए। ब्रह्मा व विष्णु के मध्य सर्वश्रेष्ठता की दौड़ को व्यर्थ सिद्ध करने व अनंत को परिभाषित करने जिस ज्योतिर्स्तंभ के रूप में वे प्रकट हुए थे, उसके प्रतीक के रूप में महारुद्र विश्वेश्वर या विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आर्यों में से कुछ आर्यगण आए मेरी गोद में, और इस क्षेत्र को उन्होंने दिया मेरा प्राचीन नाम वाराणसी, अर्थात वरुणा व असी के बीच। फिर इसी नगरी में गिरा एक उल्का पिंड, जिसे भगवान अर्क अर्थात सूर्य देव का प्रसाद माना गया, और उसमें उपस्थित रहस्यमय धातुओं से बने देवों के अस्त्र शस्त्र। उस उल्कापात से बने गड्ढे को मैंने सहेज लिया लोलार्क कुंड के रूप में, जिसके पानी को आज भी सूर्य देव का प्रसाद माना जाता है। देवों व रुद्रों के बीच खींचतान बढ़ती गई। परंपरावादी देवगण महारुद्र के कश्मीर के पिशाचों, नागों व तिब्बत के यक्षों को दिए गए संरक्षण तथा उनके सर्वसमावेशी व संतुलनवादी दृष्टिकोण को पसंद नहीं करते थे। नवीन ब्रह्मा ने दक्ष पुत्री सती का विवाह महारुद्र से कराकर इस कड़वाहट को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका दुखद अंत निकला हरिद्वार के समीप कनखल में सती के आत्मदाह के रूप में। क्रुद्ध शिव द्वारा भेजे गए वीरभद्र ने समस्त देवों को धूल चटा दी। क्रोध शांत होने पर क्रोध की ओट में छिपी शोक की नदी बह निकली। महादेव के विलाप ने ब्रह्मांड को रुला दिया था। वे भूल गए कि वे कौन हैं। अब हर को उनका स्वरूप याद दिलाने की बारी हरि की थी। चक्र छूटा और सती की देह 52 टुकड़ों में बट गई, और जिन पर स्थापित हुए शक्तिपीठ। शिव के पुनर्विवाह के उपरांत विष्णु शिव पार्वती की कौतुकपूर्ण लीला व माता पार्वती के क्रोध से एक भू क्षेत्र बना मणिकर्णिका, शाश्वत मुक्ति का क्षेत्र, जहां निरंतर धधकती चिताएं स्मरण कराती हैं मनुष्य को उसकी नश्वरता। अपनी इस काल यात्रा में मैंने कई विनाश भी देखे, जिसमें सबसे भयानक था जल प्रलय। शेष विश्व में बचाव अभियान का नेतृत्व किया विवस्वान व विष्णु ने, लेकिन मेरी संतानों को बचाया महादेव ने। और तब जन्मा यह विश्वास कि प्रलय काल में भी महादेव मुझे अपने त्रिशूल पर उठाकर बचा लेते हैं। मैं काशी हूं। प्रलय के बाद 7वें मनु व्यवस्था श्राद्ध देव और अन्य आर्यगण पुनः लौटे। मेरा क्षेत्र भी आबाद हुआ एक आर्यगण काशिका से, जिनके नाम पर मुझे पुकारा गया काशिका या काशी। मैं वही काशी हूं। कई भौगोलिक उथल पुथल के बाद सूखे और चुके उत्तरी भारतखंड में इक्ष्वाकु भगीरथ ने देव नदी को उतारा भूमि पर, और गंगा का संबंध सदैव के लिए मुझसे जुड़ गया। व्यापार व ज्ञान का संगम बनी मैं, जिसका निवासी एक चांडाल मात्र भी न केवल धर्म का ज्ञान देने में समर्थ था, बल्कि हरिश्चंद्र जैसे सम्राटों को दास के रूप में खरीदने की आर्थिक क्षमता रखता था। मैंने उस स्मृति को डोम राजा के वंशजों के रूप में आज भी सहेज रखा है। मैं काशी हूं।
इसके बाद मैंने विनाश का दूसरा दौर देखा, है हयों की एक शाखा द्वारा वितिहव्यों के नेतृत्व में। मेरे नरेश दिवोदास पराजित हुए, एक पुत्र को छोड़कर शेष पुत्र मारे गए और भयानक विनाश हुआ। दिवोदास के पुत्र ने भी उतना ही भयंकर प्रतिशोध लिया। वे वितहव्यों का नेमो निशान मिटा देने पर उतारू थे, पर उनके निश्चय को ऋषियों ने शांत किया। दशरथ के मित्र मेरे इस वृद्ध आर्य सम्राट प्रतर्दन को श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित कर अधीनस्थ नरेश का नहीं बल्कि पिता का सा ही सम्मान दिया था। परंतु उपनिषद काल में यह सद्भाव काशी कौशल प्रतिद्वंदता में बदल गया, शस्त्रों की भी और शास्त्र की भी। शस्त्रों में मैं भले ही हल्की पड़ती थी, लेकिन शास्त्रों में मैं अद्वितीय ही रही। महाभारत युग तक आते आते कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे हृदय को दग्ध कर दिया। महादेव रुद्र ने मानव शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए जिस तंत्र शास्त्र की आधारशिला रखी, उसे कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों ने अति मानवीय शक्तियां प्राप्त करने का मार्ग मान लिया और कुछ स्वार्थी क्षत्रियों ने उन्हें संरक्षण भी दिया, जिनका प्रतीक था जरासंध। ऐसे दुष्ट अभिचारी ब्राह्मण व नरमेधी क्षत्रियों के प्रतीक था मेरा तत्कालीन राजा और उसका उतना ही दुष्ट पुत्र सुदक्षिण। पाशविकता का नंगा नाच होने लगा। सच्चरित्र व धर्मात्मा ब्राह्मण मुझे छोड़कर जाने लगे और मैं अपने वक्ष पर अधर्मी, पापी व जनशोषक ब्राह्मणों व क्षत्रियों के कुकर्मों को देख के खून के आंसू रोने लगी। अंततः महादेव का क्रोध जागा। हर ने हरि को प्रेरित किया। कृष्ण ने पूर्वी भारत जाकर नारायण की नकल करने वाले पुंड्र नरेश पौंड्रक का ही वध नहीं किया, बल्कि कुकर्मों के साथ साथ काशी नरेश का भी वध कर दिया। अधर्मी नरेश के अधर्मी पुत्र ने वामी ब्राह्मणों से उत्पन्न करवाई अकृत्या। अधर्मी नरेश के अधर्मी पुत्रों ने वामी ब्राह्मणों से उत्पन्न करवाई कृत्या और उसे हरिजनों के विनाश का आदेश दिया। कृष्ण क्रुद्ध हो उठे और प्रज्वलित सुदर्शन ने कृत्या सुदक्षिण यज्ञ करता दुष्ट ब्राह्मणों के साथ साथ काशी में अग्निकांड रच दिया और भावी पीढ़ियों को सीख दी कि अन्याय व धर्म की चुप रहकर देखने वाले भी एक दिन उसका परिणाम भुगतते हैं। इस अग्निकांड से मैं मेरे अंदर आब से दुष्ट तत्वों से मुक्त हुई और मैं धर्म ज्ञान के गढ़ के रूप में पुनः विकसित होने लगी। काशी कौशल की पुरातन प्रतिद्वंदता के कारण मेरा राजनीतिक प्रभुसत्ता बेशक कौशल नरेश प्रसेनजीत के अधीन हो गई, लेकिन धर्म और ज्ञान के मेरे साम्राज्य का निरंतर विस्तार होता रहा और साथ में विकसित होती गई वह कट्टरता, जिसके कारण बुद्ध और बौद्ध पूरे भारत पर छा जाने के बाद भी मेरे सीमांत क्षेत्र सारनाथ तक ही बढ़ सके। अगस्त्य से लेकर पतंजलि तक मेरे बच्चे अपने महादेव के साथ और महादेव मेरे बच्चों के साथ मस्त मगन रहे। मैं कर्मकांड का गढ़ बनती गई और फिर मैं गंगा के एक घाट पर नाग सम्राट भगवान द्वारा भव नाग द्वारा 10 अश्वमेघों के यज्ञ यूपों व अश्व बलियों के साक्षी बनी। यह घाट आज भी दशाश्वमेघ के घाट के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन मेरा ज्ञान वैभव लौटा गुप्त काल में, जब सुदूर दक्षिण से आए एक युवा सन्यासी ने मेरे एक चांडाल पुत्र से अद्वैत का बोध प्राप्त किया और उसमें शिव के दर्शन पाए। युवा सन्यासी शंकर विभोर होकर शिव में माधव और माधव में शिव की एकात्मकता व अद्वैत को बूझकर गा उठा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मैं काशी हूँ। वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान हुआ ही था कि एक बार फिर विनाश की घटाएं घिर आई। पश्चिम से काले साए भारत पर मंडराने लगे और पाप की परछाइयों ने मुझे बाहर व अंदर दोनों ओर ग्रसना शुरू किया। मेरे ही धर्माचार्यों ने अपने समुद्रजयी पूर्वजों अगस्त्य, राम व कौंडिन्य से द्रोह कर समुद्र यात्रा व विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके परिणाम में क्षत्रियों का व्यू ज्ञान, वैदेशिक आक्रांताओं की गतिविधियां तथा युद्ध का तकनीकी ज्ञान पिछड़ता चला गया। मिहिर भोज की देवल संहिता को बुलाकर पुनर्धर्मांतरण पर रोक लगा दी गई। परिणाम में आक्रांताओं की संख्या बढ़ती चली गई। अगर हिंदुओं की राजनीतिक सार्वभौमिकता का प्रतीक चित्तौड़ था, तो धर्म सत्ता का केंद्र थी मैं काशी हूँ। आक्रांताओं ने दोनों को बार बार नष्ट किया, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं झुकी। मेरे महादेव का मंदिर ऐबक से लेकर अकबर तक इस क्रम में बनता टूटता रहा, पर यह महादेव की पराजय नहीं बल्कि उनका रोष था कि वे यहाँ नहीं रहना चाहते। वे रुष्ट क्यों न होते? शैव ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मणों से झगड़ रहे थे। स्मार्त ब्राह्मण धर्मांतरित हिंदुओं को वापस लेने का शास्त्र विरुद्ध बता रहे थे। कर्मकांडी ब्राह्मण धर्म को धंधा बनाकर व्यापार कर रहे थे। पर इन झगड़ों की गर्म लू भरी हवाओं के बीच मैं तुलसी जैसे ब्राह्मण संत आकर मुझे दिलासा भी देते रहे कि दिन फिर से बहुरेंगे
उनकी रामचरितमानस के प्रगटीकरण की भी साक्षी बन मैं धन्य हुई। उन्होंने प्रभु राम की स्वीकृति प्राप्त की। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोहि सपने नुह भावा। मेरा आह्लाद मेरे पुत्रों के आंसुओं के रूप में बह निकला और शवों व वैष्णवों के झगड़े बंद हो गए। विद्या का फिर से प्रसार शुरू हुआ, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी शेष थी। मैं काशी हूँ। धर्मांध बर्बर मलेच्छ आक्रांता औरंगजेब ने मेरे अधिष्ठता देव, मेरे संरक्षक भगवान विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर उसे मस्जिद में बदल दिया। पूरा भारत उबल पड़ा। शिव का तृतीय नेत्र महाराष्ट्र में स्वर्ण गैरिक ध्वज हाथ में लेकर अवतरित हुआ। इसी स्वर्ण गैरिक ध्वज शिव प्रेरणा को लेकर दक्षिण का एक चित्त पावन ब्राह्मण मुगल साम्राज्य पर टूट पड़ा। महाबली बाजीराव ने मुगलों की जड़ें खोद डाली। मंदिर को पुनः बनवाने का पुण्य लाभ मिला प्रातः स्मरणीय मातोश्री अहिल्याबाई होलकर को, और पंजाब से महाराजा रंजीत सिंह द्वारा भेजा गया स्वर्ण बाबा के मंदिर के स्वर्णिम शिखर से उनका कीर्ति कलश ही नहीं बल्कि सिखों के सनातन से अटूट संबंध का प्रतीक बनकर स्थापित हुआ। सभी प्रसन्न थे, लेकिन बाबा का एक गण अभी भी उदास था। उसने बाबा के नए घर में जाना अस्वीकार कर दिया। यह था बाबा का प्रिय नंदी, जो अब भी पुराने घर की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है। उसकी पीड़ा मैं समझती थी, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि मेरी संतानें ही मेरा वैभव को भूल गई। संकरी गलियों में धर्म का धंधा करते और मंदिरों को अपने घरों में बंद कर उन पर शौचालय बनाकर उनकी गरिमा ध्वस्त करते देख मैं उदास रोती रही। धर्म के इन धंधेबाजों ने संकरी गलियां, गंदगी, पान की पीक और अश्लील गलियों को ही मेरी पहचान बना दिया। वे भूल गए कि यह सब 1000 वर्ष की गुलामी के चिन्ह हैं, जबकि अपने वैभव काल में मैं कभी चौड़े राजपथों, विशाल परिसरों के शिवालयों व वेद मंत्रों के गूंजते स्वरों वाले गंगा के भव्य घाटों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। मैं काशी हूँ, लेकिन महादेव भला मुझे कैसे भूलते, और मेरा भौतिक उद्धार करने और उन्होंने अपने एक गण को भेजा। उसने काशी की काया को बदला और अपने आराध्य के लिए भव्य आवास की योजना काशी कॉरिडोर के रूप में बनाई। भगवा वेश धरे मलेच्छ मित्र धूर्त कालनेमियों ने इस योजना में विघ्न डालने की पूरी कोशिशें की, परंतु महादेव के गण के सामने उनकी एक न चली। लेकिन महादेव अपने घर में जाने में संकुचित से थे, क्योंकि उनके आराध्य स्वयं एक फटे तंबू में थे। उनके यशस्वी गण ने जैसे महादेव की इच्छा व आशीर्वाद से चुटकियों में वह कार्य कर दिया, जिसकी नींव हजारों हरिहर भक्तों ने अपने रक्त से रखी थी। अयोध्या में अपने प्रभु के भव्य निवास को बनता देख अब बाबा विश्वनाथ ने भी संतोष के साथ अपने भव्य घर में गृह प्रवेश स्वीकार कर लिया है, और आज वे अपनी पूर्ण गरिमा से प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और साथ ही तिरछी चितवन से अपने लल्ला मथुरा के कहना को आश्वासन दे रहे हैं कि शीघ्र ही वह भी अपने भव्य जन्म स्थल पर पुनः विराजेंगे, कि उन्होंने अपने एक और गण को इस कार्य हेतु नियुक्त कर दिया है। जय विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ।